अपना नाम कमाने के चक्कर में बिहार बोर्ड बच्चों को धोखा दे रहा है। जिस दिन से बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है उस दिन से बच्चे गुस्से से भर गए हैं। काफी बच्चे का ये कहना है कि सर जो रिजल्ट जारी हुआ है वो रिजल्ट अच्छा नहीं है। बिहार बोर्ड अपना नाम कमाने के चक्कर में हम लोग के साथ बहुत बड़ी धोखा कर रहा है। आखिर में हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। ये सारी पोल हम खोलने वाले हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों का आखिर में कहना क्या है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सर हम लोग का रिजल्ट जारी जो हुआ है वो अच्छा जारी नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और आपसे जितना ज्यादा हो सकता है इसे शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो सभी के पास पहुंचे और सबको यह जानकारी हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब रिजल्ट जारी हुआ उस दिन से बच्चे का ये कहना है कि सर जो हम लोग लिखे हुए हैं उसके मुकाबले हम लोग का जो रिजल्ट है वह काफ़ी कम आया हुआ है। उन लोगों का कहना यह है कि सर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव में हम लोगों का जितना मार्क्स आना चाहिए था उससे कम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके आया हुआ है। यानी कि बिहार बोर्ड देखिए क्या क्या वहाँ पे समझिए। पहले बिहार बोर्ड जो कलम बनाया हुआ है कि आपका थ्योरी में इतना मार्क्स मिला हुआ है, आपका फुल मार्क्स इतना हुआ है, वहाँ पे वह जो है ऑब्जेक्टिव नहीं बताया है कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है। ये बिहार बोर्ड को तो बताना चाहिए ना कि आपका ऑब्जेक्टिव इतना सही है और आपका सब्जेक्टिव में इतना सही है और आपको जोड़ करके इतना नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वह क्या किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम लिया है लेकिन वह दोनों को ऐड करके वह रिजल्ट आपका दिखा दिया है। अब बच्चों का कहना यह है कि मान लीजिए सर हम लोग को कहना यह है कि जब हम लोग मैथ का एग्जाम दिए, मान लीजिए मैथ से ही हम लोग बात करते हैं, तो मैथ का जब हम लोग एग्जाम दिए तो उस समय हम लोग का ऑब्जेक्टिव 35 सही था और नंबर आया है पूरा का पूरा 40 आया हुआ है। तो ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव 35 सही था इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्टिव में 5 नंबर मिला है। तो वैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 50 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ है, 50 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव हुआ है, तो बच्चा जो है जब बच्चे के पास शिक्षा है, उसको जानकारी है, तब तो 35 मार्क्स सही कर दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो जब ऑब्जेक्टिव वो 35 नंबर का सही कर देता है तो फिर उसका 40 नंबर कैसे हो गया? आखिर इसमें सोचने वाली बात है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है आखिर में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज आपको बताएंगे, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे बिहार बोर्ड जो है वह रिजल्ट देने से पहले क्या करता है, आंसर की जारी करता है। ये बात समझिए, आंसर की आपको पता होगा आंसर की जारी होता है। तो जो वो आंसर की जारी किया ना उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन का उत्तर वह गलत रूप से चेक कर रहा है, वो मैट्रिक हो या इंटर हो। मैट्रिक में तो सबसे ज्यादा हुआ है ये हाल। मैट्रिक में ये सबसे ज्यादा हाल हुआ है कि जो उसका आंसर सीट है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें हमने जब देखा तो किताब में आंसर कुछ और रहता है और चेक कुछ और से करता है। तो यहां सबसे बड़ी गलती क्या है बिहार बोर्ड। और एक चीज हम मानते हैं कि बिहार बोर्ड जो है वह अच्छा रिजल्ट दे रहा है बच्चों की और तेजी में दे रहा है, तो हमको यह समझाइए कि तब वो स्क्रूटनी के लिए क्यों कह रहा है। तब वो कह रहा है कि स्क्रूटनी के लिए आप 70 रुपया भरिए और 70 रुपये से आप अपना कॉपी को चेक कराइए दोबारा। अगर आप में कैपेसिटी है उतना, अगर आप लिखे हुए हैं तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो जब बिहार बोर्ड बढ़िया से कॉपी चेक करके देता है तो वह फिर वह कॉपी को चेक क्यों स्क्रूटनी के लिए क्यों बोलता है कि स्क्रूटनी आप कराइए? क्यों बोलता है स्क्रूटनी के लिए? इसका मतलब है कि कॉपी हम बढ़िया से चेक नहीं किए हैं, तुम 70 रुपये हमको दे, आपका कॉपी फिर से हम दोबारा चेक करेंगे। इसका मतलब हो गया ये तो धंधा कर रहा है ना। एक बच्चे से 70 रुपया होगा एक सब्जेक्ट का, तो समझिए उसको बच्चों को, किसी बच्चों को तो ऐसा है कि पूरा 5-6 जो सब्जेक्ट है उस सब में सबका वही हाल है, तब को 5 सब्जेक्ट करेगा तो उतना रुपया एक बच्चे से लिया जा रहा है। और समझिए कि लाखों ज्यादा स्टूडेंट है ना, लाखों स्टूडेंट है और उन सबका कहना यही है। और काफी दिनों से जो है ना मतलब ऐसा ये काम चला। सबसे बड़ी चीज तो ये स्टूडेंट का कहना है कि सर हम लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कि कॉपी हम लोग का चेक हुआ है, क्योंकि 10 से 12 दिन में कॉपी चेक नहीं हो सकता है। 10 से 12 दिन में कॉपी चेक करना ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड ऐसा कर दिखाया है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हम लोग का रिजल्ट ही गड़बड़ा है कैसा है। बच्चों का यह कहना है कि सर जो क्लास में अच्छा खासा से बोल नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, उसका रिजल्ट बढ़िया हो गया। और हम लोग इतने अच्छे खासे से पढ़ते थे, क्लास में टॉप करते थे और फिर भी हम लोग का जो रिजल्ट है वो कम आ गया। आखिर इसका क्या मतलब क्या है?
और जब आप कॉपी को अच्छे से चेक किए हैं, ये बच्चे का कहना है, मेरी कहना कुछ नहीं है, और बच्चे के रिक्वेस्ट की वजह से हम ये वीडियोस को बना रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि बच्चे जितने भी देख रहे हैं, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वो लाइक करें, अगर लाइक नहीं किए तो, और शेयर करें इस वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है। ये मन की भड़ास हम लोग निकालना पड़ेगा। जब तक हम लोग कुछ कहेंगे नहीं तब तक तो बिहार बोर्ड समझेगा कि हम तो बहुत बढ़िया ही कर रहे हैं और हर जगह नाम कमा रहे हैं। अरे अच्छी बात है, नाम कमाना, सबको ही नाम कमाने के लिए अच्छी बात है। आप नाम कमाते हैं, बढ़िया बात है कि हमारा बिहार का नाम रोशन होगा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट को जारी किया जाता है, अच्छा खासा रिजल्ट जारी किया जाता है। लेकिन अच्छा खासा आप रिजल्ट देंगे तब तो, जब आप अपना नाम कमाने के चक्कर में ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर यार बच्चे क्या करें, वो आपका तो कुछ बिगाड़े नहीं ना यार। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से कॉपी जांच किए हैं तो आप स्क्रूटनी के लिए क्यों बोलते हैं? जब अच्छे से आप जांच किए कॉपी को तो ऑब्जेक्टिव का आप कॉलम क्यों नहीं बनाया कि आपका ऑब्जेक्टिव में इतना नंबर सही था, इतना ऑब्जेक्टिव सही था और सब्जेक्टिव में इतना सही था, तो आपको दोनों को मिला करके आपका नंबर आ गया है। आप जब वो भी कलम आप बना करके देते कि आपका जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स है, वो मान लीजिए कि आप जो ऑब्जेक्टिव बना करके आए थे वह 20 को ऑब्जेक्टिव सही था, आप 20 को सब्जेक्टिव आपका सही है, इसके अनुसार आपका 40 को नंबर आया है, तो ये कलम आखिर में वो छोड़ क्यों दिया है ना? तो ये सवाल बन करके रहती है। ऐसा ही हुआ मैट्रिक एग्जाम में, सोशल साइंस का पेपर को रद्द कर दिया गया। या बच्चे बिगाड़े थे उसका, बच्चे के द्वारा तो कुछ नहीं हुआ था, आपका सिस्टम लीक किया था। तो सिस्टम जब आपका लीक करता है तो आप वहां पे कुछ नहीं करेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए, एग्जाम दोबारा करा दिए, काफी बच्चों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एक बच्चे का लगभग नहीं भी नुकसान हुआ ना, तो मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा रुपए नुकसान हुआ, क्योंकि वो फिर घर पे चले आए थे, रूम लेकर के गए थे देने के लिए एग्जाम, वो घर पे आए, फिर गए रूम ये लेने के लिए, फिर गए। क्योंकि देखिए अभी बच्चे 10वीं के बच्चे हैं, तो वे लोग इतने बड़े नहीं हैं ताकि वे लोग जो है मैनेज कर सकें हर चीज को। उन लोग को एक दिन पहले जाना होगा, तो एग्जाम कल था तो वे लोग आज गए, फिर रूम का वो पैसा दिए, फिर वहां पे उसका खर्चा लगा, फिर एग्जाम दे करके आए, है ना? तो ये सारी तकलीफी हुई, तो ये बिहार बोर्ड के सिस्टम से हुआ था। और ये हमें सिस्टम काफी ज्यादा बुरा लगा एक चीज का, कि अगर कॉपी वो बढ़िया से चेक किया है तो उसको बताना चाहिए था कि आपने जो है ऑब्जेक्टिव में इतना सही किया है और सब्जेक्टिव में इतना सही किया है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि आपने जब कॉपी को बढ़िया से चेक किया है तो आप क्यों बोलते हैं कि स्क्रूटनी कराइए आप? आखिर में इसका क्या मतलब, क्या निकल के आता है? इसका मतलब तो हम लोग को यही समझ में आता है कि आप दूसरी चीज के 70 रुपया ले रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप इसका धंधा कर रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको लगता है कि हमारा जो कॉपी हम लोग चेक करके दिए हैं वो कॉपी बढ़िया से चेक नहीं किए, तब तो आप स्क्रूटनी रखते हैं। तो ये सारी चीजें हुई है और आपने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो हमने बोला इस पे। और आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी हमको बताइए। क्या हमारी बातों से आप सहमत है, नहीं है? क्योंकि देखिए काफी बच्चे ये करेंगे जिसका 400 प्लस मार्क्स है ना, वो भी लोग यही सा ही जवाब दे रहे हैं कि सर मेरा जो 400 प्लस मार्क्स है वो भी कम है अभी, क्योंकि हमने एक भी चीज नहीं छोड़ करके आया था पेपर में, और पूरे की पूरे हम लोग आकर के किताब से मैच किए, मिलाए, तो देखिए कि सारा का सारा सही था, लेकिन नंबर नहीं आया। तो हम यहीं पे अब एंड करते इस बात को, फिर सारी बातें हम करेंगे आपसे, कोशिश करेंगे आपसे लाइव बात करें। तो इस वीडियोस को लाइक जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो ही आगे कुछ हो पाएगा। तो फटाफट सपोर्ट कीजिए हमें, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से सबसे जुड़ जाइए, हो सके तो ट्वीट भी हम आपको कराएंगे, है ना? सबको इसे लेकर के तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे से वीडियो कोई भी आए तो आपके पास पहुंचा करें और आप उससे उसका जो है जानकारी ले पाए। ठीक है।